हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट है आपकी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से और पोस्ट इसमें 9 तरीके की हैं, जिसमें आपकी सब में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसका अलग अलग एग्जाम पैटर्न होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको इस भर्ती से रिलेटेड एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आपकी इसमें अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि इसमें 9 अलग अलग पोस्ट हैं और उन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए इसमें क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा। साथ ही हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका इसमें कितने फेज में इसका पेपर होगा, टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, या फिर किसी किसी पोस्ट में इसमें इंटरव्यू भी है और किसी किसी पोस्ट में इसका स्किल टेस्ट भी है, जिसे हम टाइपिंग भी कहते हैं। साथ ही हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 9 तरीके की पोस्ट हैं और हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। टोटल जो इसमें पोस्ट हैं वो हैं आपकी टोटल 118, और जो एज लिमिट है वो आपकी इसमें पोस्ट वाइज अलग अलग है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 12th, ग्रेजुएशन और आपकी मास्टर डिग्री, यदि आपने इनमें से एक भी की है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया 9 अलग अलग पोस्ट है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्रेटरी और ब्रांच जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, और पोस्ट कोड है आपका 01/24। असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्रांच है आपकी एकेडमिक्स और आपकी इसका पोस्ट कोड है 02/24। असिस्टेंट सेक्रेटरी एजुकेशन, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, अकाउंट ऑफिसर एओ, इसकी पोस्ट कोड है 05/24। जूनियर इंजीनियर 06/24। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ 07/24। अकाउंटेंट 08/24। जूनियर अकाउंटेंट 09/24। इसमें मैंने अलग अलग वैकेंसी है आपकी, इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। जैसे कि आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में जनरल के लिए 10 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपकी 18 हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी इसमें कैटेगरी में कितनी टोटल पोस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में और एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसे कि आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी टोटल पोस्ट है 18। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपने बैचलर डिग्री की हो किसी भी स्ट्रीम से, इंडिया में वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यानी कि आपकी उसकी यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो मैक्सिमम 35 रहेगी जनरल वालों के लिए। इसमें ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है, और पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 10 साल की छूट है। वो जनरल कैटेगरी से होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और पीडब्ल्यूबी कैटेगरी से हैं तो आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी इसमें टोटल 16 पोस्ट हैं। इसमें आपकी मास्टर डिग्री चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, बीएड एग्जाम पास चाहिए, एनईटी और या फिर एसएलईटी एग्जाम पास चाहिए। और आपकी इसमें जो मैक्सिमम एज है जनरल वालों और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 30 साल है। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के लिए मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, और आपकी एज लिमिट इसमें 30 साल है। टोटल वैकेंसी आपकी 8 है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग ब्रांच, इसमें ये आपकी ग्रुप ए की वैकेंसी है। इसमें आपका ग्रुप बी लिखा हुआ है, ग्रुप ए की ये वैकेंसी है, ये भी आपकी ग्रुप ए की है, ये भी आपकी ग्रुप ए की है, ये भी आपकी ग्रुप ए की है। टोटल वैकेंसी इसमें आपकी 22 है। इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में, साथ में आपका बीएड एग्जाम पास होना चाहिए, एनईटी या फिर आपका एसएलईटी एग्जाम पास होना चाहिए। और एज लिमिट है आप जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 18 से लेकर 30 साल। आगे बात करते हैं, ये भी आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है अकाउंट्स ऑफिसर की। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 3। इसमें आपकी बैचलर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, सीए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें आपका बैचलर डिग्री हो जितने भी मैंने आपको ऊपर सब्जेक्ट बताए हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में, या फिर यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, बिजनेस स्टडीज में, या फिर आपका अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग में। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास एमबीए फाइनेंस होना चाहिए सीए आईसीडब्ल्यूए में। एज लिमिट जो इसमें मांगी गई है वो मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 18 से लेकर 35 साल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपकी जूनियर इंजीनियर। तो ये आपकी पोस्ट है ग्रुप बी की। टोटल वैकेंसी आपकी 17 है। इसमें आपने बीटेक की हो सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम कोई सी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो, मान्यता प्राप्त हो, और इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी
18 से लेके 32 साल है। बात करें आपकी इसमें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की JTO की, तो इसमें आपकी ये जो लेवल की जॉब है, ग्रुप बी लेवल की जॉब है। टोटल वैकेंसी आपकी इसमें 7 हैं। इसमें आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी ऐसे सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यदि आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में, और साथ में ही आपके हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, या तो आपका इंग्लिश हिंदी में एक सब्जेक्ट हो या फिर आपका इंग्लिश में एक सब्जेक्ट हो एट डिग्री लेवल। या फिर आपकी ये एक और क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। और आपकी जो इसमें एज लिमिट है वो है जनरल EWS के लिए 18 से लेकर 30 साल। आगे बात कर लेते हैं अकाउंटेंट ग्रुप सी की। इसकी पोस्ट कोड है 08/24, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपकी इसमें 7 हैं। इसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग, वन ऑफ द आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में। और इसमें आपकी टाइपिंग मांगी गई है। इंग्लिश की टाइपिंग इसमें रहेगी 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी के लिए टाइपिंग रहेगी 30 वर्ड पर मिनट। इसमें आपको टाइपिंग किसी एक सब्जेक्ट में ही करनी होगी। यदि आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और जो इसमें एज लिमिट रहेगी जनरल वालों के लिए मैक्सिमम रहेगी 18 से लेकर 30 साल। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो ये आपकी ग्रुप सी की जॉब है 09/24। टोटल वैकेंसी आपकी इसमें 20 है। ये मात्र एक ऐसी वैकेंसी है CBSE बोर्ड की तरफ से जिसमें आपकी 12th चाहिए, वो भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। और इसमें भी आपकी टाइपिंग चाहिए। इंग्लिश वालों के लिए चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी वालों के लिए चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और इसमें एज लिमिट है आपके 18 से लेकर 27 साल है। यदि आपने 12th की है कॉमर्स से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आपकी इसकी एज लिमिट की, तो आपकी इसमें मिनिमम जो एज चाहिए वो चाहिए 18, और एज रिलैक्सेशन आपका रहेगा इसमें SC/ST वालों के लिए 5 साल का, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रहेगा इसमें एज रिलैक्सेशन 3 साल का। PWBD कैटेगरी के लिए रहेगा इसमें 10 साल का। PWBD कैटेगरी OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रहेगा 13 साल का, इंक्लूडिंग वुमेन, यानी कि आपकी PWBD में जो वुमेन है उनके लिए भी 13 साल का रहेगा। PWBD SC/ST कैटेगरी के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। साथ में ही हम बात करें कि आपका जो एज लिमिट की जो डेट सेट की गई है, जो आपकी एकदम क्रूशियल डेट है, वो रहेगी आपकी फॉर्म की लास्ट डेट 11/4/2024, यानी कि आपकी फॉर्म की लास्ट डेट 11 अप्रैल 2024, ठीक है। बात करते हैं इसमें एग्जामिनेशन फीस की। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब है। तो ग्रुप ए के लिए इसमें जो एप्लीकेशन फीस है आपकी वो है आपकी 1500 रुपये, और ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो है आपकी 800 रुपये। और ये जो फीस देनी है वो अनरिजर्व कैटेगरी को, यानी कि जनरल कैटेगरी के मेल को, OBC कैटेगरी के मेल को, EWS कैटेगरी के मेल को, यानी इन 3 कैटेगरी के मेल को ही फीस देनी है सिर्फ। बात करें SC/ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, वुमेन, रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ CBSE के लिए इसमें एप्लीकेशन फीस 0 रुपये है, ठीक है। बात करते हैं इसमें आगे आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी कि आपके एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न है। बात करते हैं आपके असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर की, यानी कि जो आपकी ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसमें आपके टोटल होंगे 3 पेपर, Tier 1, Tier 2 और आपका लास्ट में होगा इंटरव्यू। बात करें Tier 1 की, तो इसमें आपके 6 सब्जेक्ट रहेंगे, करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें टोटल रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स रहेंगे 60, यानी एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। जनरल मेंटलिटी, एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इसे हम एक भाषा में बोले तो ये रीजनिंग के लिए बोल रहा है। इसमें टोटल रहेंगे 30 क्वेश्चन और मार्क्स रहेंगे इसमें 60। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ की बात करें तो टोटल आएंगे 30 क्वेश्चन, 60 नंबर के होंगे। हिंदी से आएंगे आपके 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, इंग्लिश से आएंगे आपके 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, और साथ में इसमें आपका कंप्यूटर भी पूछेगा Tier 1 में। इसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 150, और टोटल मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 300। टाइम आपको इसमें बहुत सही 2.5 घंटे का मिल जाएगा।
टीयर 2 जो होगा आपका वो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ये जो आपका है OMR का होगा, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक सही जो होगा आपके हिसाब से आंसर, उस पर आपको टिक करना। बट ये जो आपका जैसे हम 10th 12th में पेपर देते हैं रिटर्न एग्जाम, उसी तरीके से होगा। इसमें आपके पार्ट रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये आपके टीयर 2 का सिलेबस है। पहला जो पेपर होगा वो आपका 160 नंबर का होगा, दूसरा पेपर होगा आपका 80 नंबर का, तीसरा पेपर होगा 40 नंबर का, और चौथा पेपर होगा 40 नंबर का। टोटल होंगे आपके इसमें मार्क्स 320। टाइम आपको इसमें 3 घंटे का मिल जाएगा। यदि आपको ये लग रहा है कि पेपर का पैटर्न ही बहुत ज़्यादा अजीब है या फिर डिफ़िकल्ट है, पर आप ये भी तो देखिए कि आपको जब ये जॉब मिलेगी तो ये ग्रुप ए में आप सीधा सीधा लगेंगे, जिससे आपकी एकदम IAS PCS रैंक के ये ऑफिसर रहते हैं, वो भी CBSE बोर्ड में, जहाँ से आप पढ़ के आए हैं वहीं पर आप लग जाएंगे, ठीक है, उसी बोर्ड में। और इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी ना, वो रहेगी आपकी 1 लाख प्लस, ठीक है, 1 लाख प्लस इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। आगे बात करते हैं आपके दूसरी पोस्ट की, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स और ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन के लिए। तो इसमें भी आपके टीयर 1 और टीयर 2 और साथ में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। पीछे देख लेते हैं आपके इसमें ये जो इसका ये इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू में रहेंगे आपके इसमें टोटल 80 मार्क्स, और जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपके पार्ट बी और पार्ट सी पर ही लगेगी। जितने भी आपके ग्रुप ए लेवल के पेपर हैं उसमें आपके पार्ट बी और पार्ट सी पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपके इसके टीयर 1 की ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी इसमें आपके पार्ट 3 रहेंगे। करंट अफेयर पार्ट 1 में एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। पार्ट 2 में आपका स्किल ऑफ एकेडमिक्स एंड ऑफिस वर्क एनालिटिकल एबिलिटी, इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। पार्ट 3 में आपका जनरल एप्टीट्यूड इन एरिया एसोसिएटेड टू स्कूल एजुकेशन, आपके स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड ही इसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50, टोटल मार्क्स रहेंगे 100। इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो रहेंगे आपके 50, 150 सॉरी, और टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 300। टाइम आपको इसमें 2.5 घंटे का मिल जाएगा। टीयर 2 की बात करें तो आपका इसमें रिटर्न टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में बी सीन ऑन वेबसाइट। अगर आप इसका एकदम डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं तो www.cbse.in.nic.in पर आप जाके इसका डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं। इंटरव्यू की बात करें तो इसमें आपका इंटरव्यू होगा 80 नंबर का, और जो इसके आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी वो पार्ट बी और पार्ट सी पर लगेगी। ये जो आपका पार्ट ए है ये सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स रहेंगे, ठीक है, आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना है। जितनी भी आपकी इसमें सीट रहेंगी उसके 1:10 पे आपके टीयर 1 में आपको क्वालिफाई करा जाएगा। यदि मान लीजिए इसमें 1 सीट है तो आपको 10 जितने भी टॉप 10 स्कोरर होंगे उनके लिए आपको टीयर 1 में टीयर 2 में बिठा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका टीयर 1 सिर्फ रहेगा क्वालिफाइंग। बात करें AO यानी कि आपका अकाउंट्स ऑफिसर की, तो इसमें भी आपके टीयर 1 और टीयर 2 होंगे, ठीक है। बात करते और इसमें भी आपका इंटरव्यू होगा। टीयर 1 में आपके पार्ट ए में करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 में जनरल यानी कि आपका रीजनिंग, पार्ट 3 में आपका मैथ, और पार्ट 4 में आपकी हिंदी, पार्ट 5 में आपकी इंग्लिश, और पार्ट 6 में आपकी कंप्यूटर रहेगी। जैसा कि आपकी ग्रुप ए लेवल की भर्ती थी ये वाली, वही इसका एग्जाम पैटर्न है। देखिए जैसे कि आपकी ये थी असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर की, ऐसे ही आपकी ये वैकेंसी, इसमें भी आपका एग्जाम पैटर्न सेम है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के, 30 रहेंगे रीजनिंग के, 30 रहेंगे मैथ के, 15 रहेंगे इसमें आपके इंग्लिश के, 15 हिंदी के, 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150 और टोटल मार्क्स रहेंगे इसमें 300। टाइम आपको इसमें 1.5 घंटे मिल जाएगा। ये भी आपका जो टीयर 1 रहेगा ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, ठीक है। टीयर 2 की बात करें तो इसमें आपके ये भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा, MCQ नहीं होगा। कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग, बैंकिंग एंड जर्नल फाइनेंशियल रूल्स। इसमें टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 160। टाइम आपको 3 घंटे का मिल जाएगा। पार्ट 2 में आपके ये रहेंगे, ये आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल पॉलिटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। पार्ट 3 में आपके रहेंगे, इसको पेन को थोड़ा और पतला कर लेता हूँ मैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। पार्ट 4 में आपका एस्से राइटिंग रहेगी और टोटल जो इसमें मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 320। टाइम आपको इसमें 3 घंटे का ही मिल जाएगा और टोटल जो मार्क्स रहेंगे आपके इंटरव्यू के वो रहेंगे आपके 80। और जो इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी वो पार्ट बी और पार्ट सी पर लगेगी, इस वाले पार्ट पर और इस पे इंटरव्यू पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अलग पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर। तो इसमें आपके एमसीक्यू बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं आपके इसमें टोटल रहेंगे इसमें पार्ट 10। तो अलग अलग पार्ट के लिए इसमें अलग अलग क्या कहते हैं क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके मार्क्स हैं। पार्ट ए की बात करें तो आपका रीजनिंग होगी, इसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे 10। ठीक है, और मार्क्स रहेंगे इसमें 20। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और आपकी जी के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। लैंग्वेज टेस्ट होगा ये आपका, ठीक है, हिंदी का 15 क्वेश्चन 15 नंबर के और मार्क्स रहेंगे आपके 30। पार्ट 5 में आपके कंप्यूटर का टेस्ट होगा, उसमें रहेंगे आपके 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। पार्ट 6 में आपका जूनियर इंजीनियरिंग की है तो इसमें आपकी ब्रांच से रिलेटेड रहेगा, इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 6 में 40 नंबर के। पार्ट आपके 7 में 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। पार्ट 8 में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। टाइम इसमें आपको टोटल 2.5 घंटे का मिल जाएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके पार्ट 9 का सिलेबस है और ये आपके पार्ट 10 का सिलेबस है और टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ 150 और टाइम और जो मार्क्स मिल जाएगा आपको टोटल रहेंगे 300। आगे बात कर लेते हैं आपके जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी जेटीओ के लिए। इसमें आपके टोटल रहेंगे पार्ट 3 जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स और आपका कंपेरेटिव लिटरेचर अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 30, टोटल मार्क्स रहेंगे 60। रीजनिंग इसमें आएगी आपकी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए। इसमें आपके पार्ट 3 में हिस्ट्री ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स डेवलपमेंट, पॉपुलर हिंदी एंड इंग्लिश नोवेल, प्ले स्टोरी, एस्से, क्रिटिक्स एंड पोइट्री, हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, इट्स यूजेज, मॉडर्न हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स एनालिसिस, आर्ट एंड स्किल्स ऑफ ट्रांसलेशन, कंपैरेटिव लिटरेचर। यानी कि आपका जो जितना भी इसका पोर्शन रहेगा टोटल से रिलेटेड, टोटल इसके एग्जाम से रिलेटेड वो रहेगा आपका बेस रहेगा हिंदी और आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट पर ही। तो आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश में अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। टोटल इसमें जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 100 और टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 200। आपके टोटल क्वेश्चन हैं इसके पूरे ही पेपर के 150 और टोटल मार्क्स हैं आपके 300। टाइम आपको इसमें 2.5 घंटे का मिल जाएगा। आगे बात करते हैं आपकी अकाउंटेंट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए यानी जेटीओ के लिए सिर्फ आपका एक पेपर होगा। ठीक है, ये आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी है। बात करते हैं अकाउंटेंट, इसमें भी आपके एमसीक्यू बेस पर ही होगा। इसमें आपके पार्ट 4 हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, स्कूल एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ईटीसी। इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके जूनियर ट्रांसलेशन और आपके जूनियर ट्रांसलेशन में भी आपका पार्ट ए सेम है और इसमें आपके अकाउंटेंट में भी पार्ट ए सेम है। पार्ट बी में आपके रीजनिंग और मैथ आएगी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। जनरल हिंदी आएगी और आपकी इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। साथ में आपका जो पार्ट 4 है उसमें आपके अकाउंटेंट से रिलेटेड ही आपका सब्जेक्ट है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पार्ट 4 में जो आपके रहेंगे वो टोटल रहेंगे 90 क्वेश्चन 180 नंबर के। टोटल आपके इसमें 150 क्वेश्चन है। टाइम आपको 2.5 घंटे में मिल जाएगा और टोटल मार्क्स हैं आपके इसमें 300। बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, तो इसमें आपका पार्ट ए में है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके इन तीनों का जितना भी पार्ट ए है वो सेम है। ठीक है, पार्ट बी भी इसका सेम है। रीजनिंग और मैथ आएगी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। पार्ट सी भी आपका सेम है। पार्ट 3 भी हिंदी और इंग्लिश आएगी। ठीक है, तीनों के पार्ट में इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। इन जितने भी जो आपको मैंने ग्रुप बी की पोस्ट बताई हैं इसमें भी आपके पार्ट ए, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों के पैटर्न और एग्जाम और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम ही है। ठीक है, पार्ट 4 अलग है क्योंकि जैसे जैसे वैकेंसी अलग हो रही है उसके भी पार्ट 4 के हिसाब से उसी का सिलेबस आ रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपके टोटल रहेंगे 60 क्वेश्चन और मार्क्स रहेंगे आपके 120। और जूनियर अकाउंटेंट के लिए टोटल जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो रहेगा 120 नंबर का। टोटल मार्क्स रहेंगे
आपके 240 टाइम आपको इसमें बहुत से 2 घंटे का मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं आपके कि आपके एग्ज़ाम इसके कहाँ कहाँ पर कंडक्ट होंगे। यदि आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आप विजयवाड़ा में इसकी सिटी है, वहाँ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। यदि आप असम से हैं तो गुवाहाटी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। बिहार से हैं तो इसका आपके पटना में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। चंडीगढ़ से हैं तो चंडीगढ़ में ही होगा। दिल्ली से हैं तो दिल्ली में ही होगा। कर्नाटक से हैं तो इसका बेंगलुरु में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। केरला से हैं तो आपका तिरुवनंतपुरम में होगा। मध्य प्रदेश में आपके भोपाल में। महाराष्ट्र में आपके पुणे में। उड़ीसा से आपके भुवनेश्वर में। राजस्थान से आपके अजमेर में। तमिलनाडु से आप यदि हैं तो चेन्नई में होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो प्रयागराज में होगा। और यदि आप उत्तराखंड से हैं तो आपका देहरादून में होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं इस भर्ती से रिलेटेड आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आप वही करना जो मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया हो। बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि कमेंट कर देते हैं जो मैंने वीडियो में एक बार नहीं 2-2 3-3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। तो मैं अगर उसी का रिप्लाई बार बार करूँगा तो समझिए कि इसमें टाइम की भी खपत है। तो यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपके सारे डाउट ऑलरेडी क्लियर हो ही जाएंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं यदि आपका कोई डाउट है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगा है कि इस भर्ती से रिलेटेड मैंने सारी की सारी जानकारी दे दी है आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर दिए उस बच्चे को जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है या उसने 12th की है कॉमर्स से। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को डेली ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए और साथ में ही स्टडी मटेरियल के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हम आरपीएफ के लिए आपके प्रैक्टिस सेट हमने चालू कर दिए हैं। आज से इसके लिए ज़्यादा वीडियो पढ़ने चालू हो जाएंगे। एलपी के लिए भी हम डालेंगे, बाद में टेक्नीशियन के लिए भी हम डालेंगे, यूपी पुलिस के लिए भी हम डालेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।